नमः भगवते वासुदेवाय। जब मनुष्य कर्म के रहस्य को समझ लेता है, जब वह जान लेता है कि कर्म से भागना समाधान नहीं, बल्कि कर्म को सही भाव से करना ही योग है, तब उसके सामने एक और प्रश्न उठता है। मन को कैसे संभाला जाए? क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहरी शत्रु से नहीं, भीतर के मन से होता है। यही प्रश्न अब अर्जुन के मन में उठता है। भगवान श्री कृष्ण अब उसे उस मार्ग की ओर ले जाते हैं जो मनुष्य को अपने ही मन पर विजय दिलाता है। यह मार्ग है ध्यान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्मफल का आश्रय लिए बिना कर्तव्य कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है, वही योगी है। जो केवल अग्नि त्याग दे या कर्म छोड़ दे, वह सन्यासी नहीं कहलाता। यहां श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, सन्यास और योग दो अलग मार्ग नहीं है। जो त्याग है वही योग है। जो संकल्पों का त्याग नहीं करता, वह योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योग का अर्थ है मन का स्थिर होना, और मन तब तक स्थिर नहीं होता जब तक इच्छाएं चलती रहती हैं। जब मनुष्य इंद्रिय विषयों में आसक्त नहीं रहता और कर्मों में भी आसक्ति नहीं रखता, तभी वह योगारूढ़ कहलाता है। अब श्री कृष्ण योग की पहली सीढ़ी बताते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य को स्वयं ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं ही अपने आप को गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। यहां श्री कृष्ण जीवन का एक महान सिद्धांत बताते हैं। दुनिया हमें उतना परेशान नहीं करती जितना हमारा अपना मन करता है। बाहरी शत्रु से बचना आसान है, भीतरी शत्रु से बचना कठिन है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान सब समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर हो जाता है। अब श्री कृष्ण सच्चे योगी की अवस्था बताते हैं। वे कहते हैं, विष्काह, जिसका मन शांत है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जो आत्मा में स्थित है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को समान देखता है, वही सच्चा योगी है। जो मित्र और शत्रु में, प्रिय और अप्रिय में, सज्जन और दुर्जन में समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अब श्री कृष्ण ध्यान की वास्तविक विधि बताते हैं। वे कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में बैठकर मन और इंद्रियों को वश में करे। एक शुद्ध स्थान पर न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा आसन बनाए। उस पर कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछाए। वहां बैठकर मन को एकाग्र करे और ध्यान में स्थित हो जाए। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर टिकाए और मन को शांत रखे। न भय हो न इच्छा, और मन ईश्वर में स्थित हो। इस प्रकार अभ्यास करने वाला योगी परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन श्री कृष्ण चेतावनी भी देते हैं, योग अत्यधिक खाने वाले का नहीं होता, न अत्यधिक उपवास करने वाले का, न अधिक सोने वाले का, न अत्यधिक जागने वाले का। योग उसी का होता है जो आहार, विहार, कर्म और विश्राम में संतुलन रखता है, क्योंकि संतुलन ही योग का आधार है। अब श्री कृष्ण ध्यान की अवस्था का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, जब नियंत्रित मन आत्मा में स्थित हो जाता है और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब योगी योग में स्थित कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ नहीं डोलती, वैसे ही स्थिर मन वाले योगी की बुद्धि अचल रहती है। उस अवस्था में मनुष्य ऐसा सुख अनुभव करता है जो इंद्रियों से परे है, और जब वह उस सुख को प्राप्त कर लेता है, तब वह उससे विचलित नहीं होता। उस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य समझ जाता है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य समझ जाता है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आपने जो योग का मार्ग बताया वह मन की स्थिरता पर आधारित है, लेकिन मन तो अत्यंत चंचल है। यह वायु से भी अधिक चंचल, बलवान, हठी और कठिनता से वश में आने वाला है। मैं इसे नियंत्रित करना असंभव समझता हूं। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो ध्यान करना चाहता है लेकिन मन को शांत नहीं कर पाता। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है।
यहां श्री कृष्ण ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। मन को बलपूर्वक शांत नहीं किया जाता, मन को अभ्यास से शांत किया जाता है। और अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को वापस लाना। जब भी मन भटके, उसे प्रेम से वापस लाओ। यही साधना है। अब श्री कृष्ण एक और सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए योग सरल है। अब अर्जुन एक गहरा प्रश्न पूछता है। वह कहता है, हे कृष्ण, यदि कोई साधक श्रद्धा से योग का अभ्यास करे लेकिन मन स्थिर न कर पाए और साधना के बीच ही गिर जाए, तो उसका क्या होगा? क्या वह न संसार में सफल होगा और न आध्यात्मिक मार्ग में? क्या वह बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट हो जाएगा? यह प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। तब श्री कृष्ण करुणा से भरा उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, ऐसा साधक कभी नष्ट नहीं होता, न इस लोक में न परलोक में। क्योंकि जो शुभ कर्म करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। जो साधक साधना में अधूरा रह जाता है वह मृत्यु के बाद पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। फिर वह किसी पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है या योगियों के घर जन्म लेता है। ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। उस जन्म में वह अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को फिर से प्राप्त कर लेता है और उसी प्रेरणा से फिर योग मार्ग पर चल पड़ता है। धीरे धीरे वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यहां श्री कृष्ण एक महान आशा देते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में कभी कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास संस्कार बन जाता है। हर साधना भविष्य का बीज बन जाती है। अब श्री कृष्ण अंतिम निष्कर्ष देते हैं। वे कहते हैं, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, योगी बनो। लेकिन सभी योगियों में भी वह योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से अपने अंतकरण में मुझे धारण करता है और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है। वही मेरा सर्वोत्तम योगी है। यही इस अध्याय का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। ध्यान का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य है ईश्वर से जुड़ जाना। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है तब योग पूर्ण हो जाता है। अब अर्जुन का संशय पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उसे समझ आ गया है कि मन को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, और जो मन से हार जाता है वह सब कुछ पाकर भी हार जाता है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग पूर्ण होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है मन को दबाना नहीं, मन को साधना है, भागना नहीं, अभ्यास करना है, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ना है। यदि यह अध्याय आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान को अध्याय दर अध्याय इसी गहराई और निरंतरता से सुनना चाहते हैं तो तत्व विचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग।